भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवती नष्टिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़ रहे हैं भागवतम का पहला स्कंद 17वां चैप्टर अध्याय 18। नावयं क्लेश बीजानि यदाशु पुरुषर्षभा पुरुषं तं विद्ना जानीमो वाक्यभेदा विमोहिता। नावयं क्लेश बीजानि यदाशु पुरुषर्षभा पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदा विमोहिता। नावयं क्लेश बीजानि यदाशु पुरुषर्षभा पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदा विमोहिता। आस्था श्लोका पढ़ो। नावयं क्लेशबीजानि यतसूया पुरुषसभा पुरुषं तं विजानीमो वक्ष्यभेदा विमोहिता। पूजा माता जी पढ़िए। नावयं क्लेशविज्जानि यतस्तु पुरुषं सभा पुरुषं तं विज्जानीमो वाक्यभेदा विमोहिता। साधुमती माता जी आप पढ़िए। नावयं केशिवजानि यतासयो पुरुषो शरं पुरुषो विजानीमो वाक्यभेदा विमोहिता। धन्यवाद। Translation. O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our suffering, because we are bewildered by all the different opinions of theoretical philosophers. तो यहाँ पे क्या है बता रहे हैं, कह रहे हैं ग्रेटेस्ट अमंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है पता करना कि कौन वो दुष्ट है जिसकी वजह से हम लोग क्या दुखी हैं। क्योंकि क्या है, कई सारे थ्योरेटिकल फिलोसोफर्स आ जाते हैं, क्या है ये वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग अपने हिसाब से बातें बताते हैं, तो हमें पता नहीं चलता सही या गलत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, there are many theoretical philosophers in the world who put forward their own theories of cause and effect, especially about the cause of suffering and its effect on different living beings. Generally, there are 6 great philosophers. Philosophers को हिंदी में क्या कहते हैं? Anybody know? दार्शनिक, सॉरी। तो फिलोसोफर होता है दार्शनिक। तो बोलते हैं कई ऐसे दार्शनिक हैं जो अपनी अपनी कथाएं, अपनी अपनी कहानियां बताते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, इसकी वजह से ये हुआ, ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ, इस तरीके से कहते हैं। जनरली 6 महान दार्शनिक रहे कन्नड़ा
जो वशिष्ठिका फिलॉसफी के ऑथर हैं, गौतम जो लॉजिक के ऑथर हैं, पतंजलि जो मिस्टिक योगा जिन्होंने बताया, कपिला जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी दी, जेमिनी जिन्होंने कर्म मीमांसा फिलॉसफी के बारे में बताया, और व्यासदेव जो कि वेदांत दर्शन जिन्होंने वेदांत सूत्र हमको दी। तो 6 बड़े महान दार्शनिक हैं। कौन कौन है? कन्नड़, गौतम, पतंजलि, कपिल, जेमिनी और व्यासदेव। यहाँ पे बताया जा रहा है आगे, although the bull or the personality of religion and the cow, the personality of the earth, knew perfectly well that the personality of Kali was the direct cause of their sufferings. Still, as devotees of the Lord, they knew well that without the sanction of the Lord, no one could inflict trouble upon them. देखिए, अब जो बैल था या धरती माता थी, उनको पता था कि अगर उनको कोई कैसी तकलीफ है, उनके दुख का कारण कौन है? कली है, ठीक है। बट क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तो उनको ये भी पता था कि कोई भी चीज है धरती पे जो होती है, तो भगवान की सैंक्शन के बिना तो होता नहीं। ये हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवान की जब तक सैंक्शनिंग ना हो, भगवान की इच्छा और सैंक्शनिंग में अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो भगवान की विल होती है वो भगवान की इच्छा है, और जो सैंक्शन है जरूरी नहीं है भगवान की इच्छा हो, ठीक है। सैंक्शनिंग मतलब अलाउ कर देना, अगर जरूरी नहीं कि वो भगवान की खुद की इच्छा हो, ठीक है। और ये भी हमको पता है कि बिना भगवान की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो किसी तरीके से कोई कली आके, कोई व्यक्ति आके धर्मराज और धरती माता पे अत्याचार करे, कैसे पॉसिबल है? तो ये उन लोगों को पता था, ठीक है, बैल और गाय को। तो अकॉर्डिंग टू द पद्म पुराण, our present trouble is due to the fructifying of seedling sins, but even those seedling sins also gradually fade away by execution of pure devotional service. तो पद्म पुराण के अकॉर्डिंग हमें कोई भी कष्ट है तो किस वजह से? हमारे खुद के पाप कर्मों की वजह से। हमारे जो भी कर्म है, जो भी हम भुगतते हैं, हमारे खुद के ही किया धरा होता है, ठीक। इसमें भगवान को दोष देने की बात नहीं होती। तो बताया जाए, और ये जो हमारे पाप कर्म है, ये कैसे खत्म हो जाते हैं? जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, जब भगवान की शरण लेते हैं। भगवान कहते हैं ना, मामेकम शरणम व्रजा हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब मेरी शरण ले लोगे भक्ति में, तो मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि even if the devotees see the mischief mongers, they do not accuse them for suffering inflicted. They take it for granted that the mischief monger is made to act by some indirect cause, and therefore they tolerate the sufferings, thinking them to be God-given in small doses, for otherwise the suffering should have been greater. तो क्या बोला है कि जो भक्त हैं, जब भी किसी के द्वारा उनको कष्ट मिलता है ना, तो केवल उस व्यक्ति को ही ब्लेम नहीं करते कि नहीं इसी की वजह से मुझे कष्ट हो रहा है, यही कारण है। नहीं, वो सोचते हैं ये मेरे कुछ किए धरे हैं, और ये जो व्यक्ति ये केवल क्या उसका माध्यम बन रहा है मुझे उसका फल भुगतने में, ठीक है। तो जो कि भगवान मुझे बहुत ही कम छोटे डोजेस में दे रहे हैं, क्या पता इसको मुझे कितना बड़ा भुगतान करना पड़ता। तो भगवान की कृपा की बहुत कम में मिल रहा है और वो उसको सहन करते हैं, ठीक है। महाराज परीक्षित wanted to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above mentioned ground. तो महाराज परीक्षित सुनना चाहते थे, गाय और बैल सीधे सीधे बोल रहे हैं यही दुष्ट आत्मा है जिसकी वजह से हम लोग दुखी हैं, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हाँ, स्पेकुलेटिव फिलोसोफर जो दार्शनिक मतलब खुद का मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, डू नॉट रिकॉग्नाइज द सैंक्शन ऑफ लॉर्ड, वो भगवान का हाथ नहीं, हम सैंक्शनिंग नहीं देख पाते। दे ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग इन देयर ओन, बोल रहे नहीं हम खुद ही ढूंढेंगे क्या कारण है, अपने आप से बताएंगे। As will be described in the following verses. According to Srila Jiva Goswami, such speculators are themselves bewildered. तो ऐसे जो दार्शनिक होते हैं जो खुद से कहानियां बताते हैं, खुद ही क्या bewilder होते हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। एक सेकंड, thus they cannot know that the ultimate cause of all causes is the supreme Lord, the personality of
गॉड हेड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक बार दोबारा बता दूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि देखिए जो भक्त होता है यदि उनको कोई कष्ट पहुंचाता है तो डायरेक्टली उस व्यक्ति को ही अपने कष्ट का कारण नहीं समझते। भक्त क्या होता है, वो सोचता है कि मेरे कुछ पाप कर्म है पुराने जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है कष्ट को, और ये जो व्यक्ति जिससे मुझे कष्ट आ रहा है ये तो केवल, हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रहा है, सभी के लिए ब्रेक हो रहा है, मुझे आपको क्लियर आ रहा है आवाज? साधुमती माता जी आपको आवाज क्लियर आ रही है? टूट तो नहीं? हाँ माता, आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? आवाज साफ नहीं है। एक सेकंड, मैं जरा वाईफाई चेंज करूं। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ हरे, माता ठीक है। अब तो नहीं कट रही? चलिए, तो जैसे इसमें मैं बता रहे थे, इसमें प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये बता रहे थे कि भक्त को यदि किसी व्यक्ति विशेष से कोई कष्ट आता भी है तो उस व्यक्ति को केवल वो उसका अपने दुखों का कारण नहीं मान लेते। इतना उनको समझ में होता है कि कोई भी चीज है, देखिए भगवान की सैंक्शनिंग, ठीक है, जब तक उनका सैंक्शनिंग नहीं होता तो कुछ हो नहीं जाता, कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो ऐसे कैसे कि कोई कष्ट हम लोगों को आ जाए, ऐसा नहीं है। मगर जैसे मैंने बोला कि भगवान की इच्छा में और सैंक्शनिंग में अंतर होता है। भगवान की इच्छा क्या है, जीवात्मा में समर्पण करें और भगवत धाम जाए, खुश रहे उनके साथ में। और सैंक्शनिंग क्या है, भगवान जैसे भौतिक जगत में जीव भौतिक जगत आना चाहता था, भगवान ने फैसिलिटी दे दी, बोला ठीक है जाओ। ये भगवान का सैंक्शनिंग था, ठीक है, भगवान की इच्छा नहीं थी कि जीवात्मा यहाँ आके अलग से रहे। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई कष्ट है तो वो हमारे जो पुराने कर्म है उनको भुगतने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कुछ लोग हमारे माध्यम बन जाते हैं, कुछ लोग माध्यम बनते हैं हमें उन कष्टों को देने के लिए। और जो भक्त है वो समझ पाते हैं कि ये भगवान का ही सैंक्शनिंग है इसमें, और ये मेरे ही कर्म है जो मैं अभी भुगत रहा हूँ, और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि ये मुझे बहुत कम में मिल रहे हैं, ये तो क्या पता मुझे कितना ज्यादा भुगतना पड़ता। तो उसमें भी वो भगवान को कृतज्ञता दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और इस प्रकार से उसको सहन करते हैं जो भी कष्ट या दुख आता है। ठीक, इतना समझ में आया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं? इसीलिए बैल और गाय ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ये कली दोषी है इसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, नहीं, वो तो जानते थे कि किसने मार रहा है, कौन मार रहा है, कौन टॉर्चर कर रहा है, मगर उन्होंने उसको क्या है नहीं डायरेक्टली नाम महाराज परीक्षित के सामने लिया। ठीक है, तो यही कारण थे कि उन्होंने डायरेक्टली कली का नाम नहीं लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेत विकल्प वासना अहुत आत्मनम आत्मना दैवम अन्य परे कर्म संभावम अपरे प्रभुम। कि कुछ जो दार्शनिक हैं सभी चीजों को मना कर देते कि इसकी वजह से उसकी वजह से, और ये डिक्लेयर कर देते कि नहीं, व्यक्ति खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने सुख और दुख का, कि उसी की वजह से उसको सुख और दुख भुगतना पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सुपर ह्यूमन पावर्स है रिस्पॉन्सिबल, कि बड़ी बड़ी ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं प्रकृति में, उनकी वजह से इंसान को कष्ट भोगने पड़ते हैं। वाइल कुछ और लोग कहते हैं एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल, कि उनके जो कर्म है वही रिस्पॉन्सिबल है, and the gross materialist maintain that nature is the ultimate cause. जैसे ऊपर बोला गया कि दार्शनिक लाइक जामिनी and his follower established that productive activity is the root cause of all distress and happiness. मतलब जो हम कर्म करते हैं, जेमिनी जो एक दार्शनिक थे, उनके अनुसार हमारे कष्टों का कारण कौन है, हमारे जो कर्मकांड कार्य हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या है, मनुष्य को सुख या दुख भुगतना पड़ता है। That even if there is a superior authority, some superhuman or powerful god or gods
तो यहाँ पे जेमिनी की बात क्या थी? जेमिनी बताता है कि जो मनुष्य कर्म करता है, ठीक है, उसके कर्म की वजह से उसको सुख या दुख भोगना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे भगवान है, ठीक है, सुपर ह्यूमन पावरफुल भगवान है, और मतलब अगर ऊपर कोई भगवान भी है, स्टिल क्या है, जो कोई व्यक्ति अगर कष्ट भोगता है तो वो उसी की करनी है, उसी के खुद के कार्यकलाप है, ठीक है, जिससे वो सुख और दुख भोगता है, तो मतलब वो व्यक्ति ही खुद जिम्मेदार है, ठीक है। और कह रहे हैं कि फ्रूटिव जो कार्य हैं, कि जो भगवान है, ये आगे जो बड़े देवगण हैं, वो भी फ्रूटिव एक्टिविटी में क्या है, वो भी इसके क्या है, अंडर होते हैं, और अकॉर्डिंगली किसी व्यक्ति को रिजल्ट रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य के खुद के कर्म उसके सुख का दुख का कारण बनता है। अगर कोई ऊपर पावर भी है, भगवान भी है, तो वो भी इन कर्मों के अधीन होते हैं, मतलब इसी की वजह से वो क्या रिवॉर्ड क्या है, उसके एक्शन के अकॉर्डिंग उसको फल देते हैं, ठीक है। दे से दैट एक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सम परफॉर्मर। और जो कार्य हम लोग करते हैं वो स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको करता ही है, तो जो करता है वही सुख और दुख का कारण बनता है, ठीक है। सो भगवद गीता में लिखा है, इट इज कंफर्म दैट बाय वंस माइंड freed from material affection one can deliver himself from the sufferings of material pangs। क्या बोला है कि अगर किसी का मन, ठीक है, भौतिक कार्यकलापों से परे है, तो वो अपने आप को ये जो भौतिक दुख है इनसे अपने आप को मुक्त कर सकता है। So one should not entangle oneself in the matter by mind's material affection. Thus one's own mind is one's friend or enemy। तो इसलिए मन क्या है, मन कारण बन जाता है, तो मन किसी का मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी, जिसकी वजह से मनुष्य जो है सुख और दुख को भोगता है। फिर आगे कई नास्तिक या मटेरियलिस्टिक संख्याइट्स conclude that material nature is the cause of all causes, कि प्रकृति सभी कारणों का कारण है, ठीक है। अब एक और कुछ नास्तिक लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, वो बोल देते हैं कि प्रकृति कारण है हर चीज का। उनके हिसाब से combination of material element are the cause of material happiness and distress and disintegration of matter is the cause of freedom from all material pangs। कि भौतिक जो जड़ वस्तुएं हैं इनकी वजह से इंसान सुख दुख भोगता है, ठीक है, और जब भौतिक चुंगल से हम निकलते हो तो आप इनसे फ्री भी हो जाते हो। तो अगले जो दार्शनिक हमारे जैसे गौतम और कन्नड़, वो कहते हैं कि that atomic combination is the cause of everything and that impersonalistic Ashtavakra discovered that spiritual effulgence of Brahman is the cause of all causes। तो गौतम और कन्नड़ कहते हैं ये जो मटेरियल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो भौतिक जगत में हम लोग होते हैं, यही सब कारणों का कारण है। और जैसे एक मायावादी दार्शनिक है अष्टवक्र, वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, यही सभी कारणों का कारण है। मगर परंतु भगवद गीता में क्या लिखा है, भगवान बताते हैं he is the source of impersonal Brahman, therefore he the personality of Godhead is the ultimate cause of all causes। मगर सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये ईश्वर, ये ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणा कारणम, कि सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान स्वयं, कोई और नहीं है, ठीक है। तो ना तो केवल सिर्फ आपके कर्म, ना केवल आप, और ना केवल प्रकृति, पर अपितु भगवान स्वयं सभी कारणों के कारण होते हैं, जिनके अंदर फिर बाकी चीजें कार्य करती हैं, ठीक है। प्रत्यक्याद अनिर्देश्याद केशव अपि निश्चया अत्र रूपम राजर्षे विमृशा स्वमनीषया। और कुछ और भी दार्शनिक है, वो ये मानते हैं कि कॉज ऑफ डिस्ट्रेस बाय आर्गुमेंटेशन,
क्या बोल रहे हैं? There are also some thinker who believe that no one can ascertain the cause of distress. कि आप अपने दुखों का कारण केवल वार्तालाप आर्ग्यूमेंट करने से या खुद से सोच विचार करने से या उसको शब्दों में एक्सप्रेस करने से क्या नहीं समझ सकते, ठीक है? ओ सेज अमंग किंग, जज फॉर योरसेल्फ बाय थिंकिंग ओवर ऑल दिस विद योर ओन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बैल और जो गाय है, तो महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं आप खुद ही सोच लो कि हमारे दुख का कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग दार्शनिक है वो अलग अलग बात बोलते हैं। कई बोलते हैं आपके कर्म कारण है, कई बोलते हैं प्रकृति कारण है, हाँ, कई बोलते हैं ऊपर के डेमिगॉड्स कारण है, कई लोग बोलते हैं नहीं जो एक्शन कर रहे हैं वही कारण है। तो हमें नहीं पता कि कौन कारण है, तो आप खुद ही समझ लो कि क्या कारण हो सकता है, ठीक है? तो तात्पर्य में बताया जा रहा है, द वैष्णवाइट्स, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, do believe as above explained that nothing can take place without the sanction of supreme lord. तो जो भगवान की भक्त है उनको तो पता है कि कोई भी चीज है वो भगवान की मर्जी के बिना तो होगी नहीं, ठीक है? क्योंकि भगवान सुप्रीम डायरेक्टर है। ये भगवद गीता में भगवान बताते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि वो परमात्मा स्वरूप में हर किसी के हृदय में रहते हैं, हाँ, और सबके कार्यकलापों को क्या विटनेस करते देखते रहते हैं। The argument of the atheist that one cannot be punished for one's misdeed unless proved before a qualified justice is refuted herein. For we accept the perpetual witness and constant companion of the living being. कई लोग कहते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं नहीं, जब तक कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कुछ गलत की आप सजा नहीं सुना सकते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक विटनेस तो हमारे साथ हमेशा ही है, और वो विटनेस कौन है? परमात्मा। परमात्मा हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं, तो उनको पता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो हम लोग भाग नहीं सकते, हाँ। A living being may forget all that he might have done in his past or present life, but one must know that in the same tree of the material body, the individual soul and the super soul as Paramatma are sitting like two words. ये बताया जाता है कि जैसे एक वृक्ष पे दो पंछी बैठे हैं, तो एक अपने कर्मों का फल खा रहा है, भुगत रहा है, अच्छा या बुरा, और दूसरा उसको देखे जा रहा है, और जो वर्ड देखता रहता है वो परमात्मा है, ठीक है? तो डिजर्व करते हैं, ठीक है? One of them, the living being, is enjoy the fruits of tree, where the supreme being is there to witness the activities. Therefore, the Paramatma feature supreme soul is actually the witness of all activity. तो हमारे कार्यकलापों को जो देख रहा है, जो विटनेस कर रहा है, हाँ, वो कौन है? परमात्मा, हाँ। Therefore, Paramatma feature, the supreme soul, is actually the witness of all activities of living entity. इसलिए जीवात्मा के जितने भी कार्यकलाप हैं उसको कौन देख रहा है? परमात्मा। Only by his direction can the living being remember or forget that he might have done in the past. ठीक है कि केवल परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य याद रख सकता है, स्मरण रख सके उसने पीछे क्या किया है, ठीक है? He is therefore both the all-pervading impersonal Brahman, localized Paramatma in everyone's heart. इसलिए भगवान सर्वत्र भी हैं और क्या है? लोकलाइज्ड परमात्मा सबके हृदय में भी है, ठीक है? He is known of all past, present and future. भगवान से कुछ छुपा नहीं है, भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान सभी चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है? Nothing can be concealed from him. The devotee know this truth and therefore they discharge their duties sincerely. और ये भक्त लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं without being overly anxious for reward. कि फल क्या मिलेगा, इससे किसको करने से क्या होगा, नहीं, भक्त हमेशा भगवान की सेवा में कार्यशील रहते हैं. That one cannot estimate the Lord's reaction either by speculation or by scholarship. Why does he put some into difficulty and not others? बोला जाता है भगवान क्यों किसी को कईयों को कष्ट में डाल देते हैं, कईयों को नहीं डालते. He is the supreme knower of Vedic knowledge and thus he is the factual Vedantist. At the same time, he is the compiler of the Vedas. No one is independent of him. Everyone is engaged in his service in different ways. क्या बोला गया है कि भगवान सभी के ज्ञाता है, वेदांत को भी उन्होंने कंपाइल किया है. तो किसी को सुख या दुख आ रहा है तो भगवान जानते हैं किसी के कैसे कर्म है और उसके अनुसार उसको भुगतान करना पड़ता है, ठीक है? क्या लिखा है आगे?
where in the liberated state the living being is helped by the spiritual nature. जो व्यक्ति भगवान को पुण्य शरणागत है, भगवान की सेवा में है, उसको भगवान को हमेशा संरक्षण और मदद मिलता जाता है. जैसे भीष्मदेव correctly estimated the inconceivable actions of the Lord. The conclusion is there. भीष्मदेव समझ पा रहे थे कि भगवान के कैसे कार्य हैं. हाँ, इसलिए भगवान को उन्होंने अंत में प्रार्थना ही ऑफर की थी, अगर बाकी लोग नहीं समझ पाए थे कि भगवान कौन है. क्या लिखा है? एक सेकेंड. तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि that the sufferings of the representative of religion and the representative earth as present before Maharaj Parikshit were planned to prove that Maharaj Parikshit was the ideal executive head because he knew well how to give protection to the cows and the brahmana, the two pillars of spiritual advancement. ठीक है, तो ये जितना भी ये जो कष्ट बैल और गाय को आया, धरती माता और धर्म को, तो ये प्लान था भगवान का, ये प्रूव करने के लिए कि महाराज जो परीक्षित हैं वो एक आइडियल राजा है. ठीक है, आइडियल हेड है जो कि आतुर रहते हमेशा गाय और बैल की, ब्राह्मणों को रक्षा प्रदान करने के लिए. ठीक है, जो कि दो स्तंभ हैं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने के लिए. So everyone is under the full control of the Lord. He is quite correct in his action when he desires something to be done by someone, irrespective of the consideration of particular case. Maharaj Parikshit was thus put to the test for his greatness. Now let us see how he solves it by his sagacious mind. तो क्या बोला गया है कि सभी लोग क्या है भगवान के नियंत्रण में है. ठीक है, तो जो भी कार्यकलाप कुछ भी होता है तो उसमें भगवान का प्लान तो होता ही है. तो यहाँ पे महाराज परीक्षित को एक्चुअली टेस्ट लिया गया कि ये ऐसी अवस्था में क्या करते हैं कि जब धर्मराज और गाय जो धरती माता है दोनों कष्ट में है, तो ये क्या करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. उनकी महानता बताने के लिए इस चीज को बताया गया. ठीक है, तो ये सारा क्या है भगवान का ही प्लान था. ठीक है, और कारण क्यों नहीं बताया बैल और धर्म उसने कि उन्होंने बोला कई दार्शनिक अपनी अपनी कहानियां बताते, हम कैसे बताएं कौन हमारे दुखों का कारण है, जो कि उनको पता था कि कली है, परंतु उनको पता था कि भगवान की कृपा के बिना या उनकी सैंक्शनिंग के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए वो सही से बता नहीं पा रहे थे. ठीक है, बताया नहीं उन्होंने, तो ये एक कारण थे इनके. तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. तो देखिए हमारे भी दुखों का कारण केवल हमारे कर्म नहीं होते, भगवान की भी इसमें सैंक्शनिंग होती है. तो ऑब्वियसली कि अगर हमारा है परंतु हम भगवान के अधीन है, कोई भी जीवात्मा कुछ भी खुद से नहीं कर सकता. ठीक है, कुछ क्या भगवान के अधीन चलता है, सब कुछ भगवान की प्लानिंग होती है. ठीक है, तो अगर हम लोग कोई कष्ट भी भोगते हैं तो ये देख लेना चाहिए मेरा ही खुद का है, परंतु भगवान की कृपा है, बहुत थोड़े में मिल रहा है, मुझे ज्यादा नहीं इसमें भोगना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये हम लोगों को भगवान के हाथ उसमें देखना चाहिए. ठीक, चलिए आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई बोलना चाहे तो कोई कह सकता है. यस, हरे कृष्ण. किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ बताना चाहे, कुछ ना समझ में आया हो. यस, हरे कृष्ण. ओके, आस्था का कोई प्रश्न नहीं है. आप में से किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहे? नहीं, चलिए फिर यहाँ पे विराम लेंगे. हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। दोपहर को मिलेंगे आपको ईशोपनिषद की कक्षा में। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।